नमस्कार आप सभी को पता है कि बरसात का मौसम चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, रेनी सीजन चल रहा है। सबको बड़ा अच्छा लगता है बारिश का मौसम, ठंडा ठंडा रहता है। लेकिन समस्याएं भी कई होती हैं। क्या क्या होती हैं? सबसे पहली शुरुआत आपके बालों के झड़ने से होती है, बाल बहुत झड़ते हैं। दूसरी शुरुआत होती है भूख ना लगना, स्वाद ना आना खाने में, लो फील करना, थोड़ा सा डिप्रेसिव भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों को फिर टाइफॉइड, डेंगू, मलेरिया ये सारी बीमारियां होंगी। और भी बहुत सारी समस्याएं इन महीनों में, मतलब ये बरसात के महीनों में होती हैं। कारण क्या है, उसी पर आज डिटेल से बात करेंगे। वर्षा ऋतु में हमारी जलवायु में अम्ल की मात्रा बढ़ी होती है, यानी अम्ल रस की प्रधानता होती है। 6 रसों में से एक रस होता है अम्ल रस। अम्ल रस की प्रधानता होती है। तो सेम चीज़ हमारे अंदर, हमारे लीवर पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हमारा जो लीवर होता है उसमें भी अम्ल रस की प्रधानता होती है, एसिड बढ़ा हुआ होता है। और हमारी जो जठराग्नि होती है उसका दबाव नीचे की तरफ होता है, तो जिसे कहते हैं अग्नि का मंद होना। और हमारे मतलब जो ज़रूरी जो हमारे धातुएं हैं वो भी बॉडी से लॉस होती हैं, क्षय होती हैं। इन्हीं सभी कारण से हमारा मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र दोनों कमज़ोर होते हैं। और सारे डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं 2 चक्रों के अंतर्गत आते हैं जो आपके खाने को पचा सके। तो जब यही दोनों कमज़ोर हो गए हैं तो बीमारियां तो होंगी ही। ब्लड इन्फेक्शन भी इस मौसम में ज़्यादा होता है। तो क्या करें, इसे कैसे बैलेंस करें? बहुत आसान उपाय बताने जा रही हूँ, जिसके लिए कोई बड़ा खर्चा नहीं करना है, बस अपने आहार में चेंजेस करने हैं। सही फूड का चयन करना है, सिलेक्शन करना है। सबसे पहला उपाय होता है बरसात के ऋतु में, जो आपके मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र दोनों को मजबूत करता है, और वो होता है कच्चे केले की सब्जी। जी हाँ, कच्चे केले की सब्जी बरसात में सबसे बड़ा उपाय है। इसे ज़रूर आप बनाकर खाइए। और वो चीज़ें जो धातुओं का क्षय करती हैं या धातुओं का लॉस करती हैं उनको नहीं खाना पीना है, ठीक है। बरसात के मौसम में दही नहीं खाई जाती है, क्योंकि दही एसिडिक होती है और अभी हमें उस रस की ज़रूरत नहीं है। अम्ल रस होता है ना दही में, खट्टापन होता है हल्का सा, तो अम्ल रस है, तो हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। वो नेचुरली हमारी बॉडी में ज़्यादा है, इसलिए वो चीज़ें नहीं खाई जाती है। नींबू का प्रयोग नहीं किया जाता है। नींबू का प्रयोग आप तब करते हैं जब क्षार वाली चीज़ बढ़ाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए नींबू का प्रयोग करते हैं। अगर दही का प्रयोग करना भी है तो जैसे क्षार वाली चीज़ बढ़ाएंगे तो उसके साथ बैलेंस करने के लिए करेंगे, ठीक है। जैसे कि छोले बनाते हैं, तो अच्छा, छोले की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये जो मौसम है इसमें वायु और जल अच्छी मात्रा में है। तो जैसे ज़मीन में बीज बोना इस मौसम में बहुत अच्छा होता है, उसी तरह हमें हमारे आहार के रूप में बीज का सेवन करना भी बहुत अच्छा होता है। तो जितने भी बीज आते हैं, जैसे कि कद्दू का बीज है, सूरजमुखी का बीज तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बरसात के ऋतु में हमारे लिए, ठीक है। और जैसे खरबूजे का बीज है, फ्लैक्स सीड है, तिल है, इन सब की थोड़ी थोड़ी मात्रा, ये जो सीड्स पूरे, जिसमें से पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड यानी कद्दू का बीज और सूरजमुखी का बीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको भी आप भिगो करके नाश्ते में ज़रूर खाइए। ये भी आपको मजबूत रखता है, आपके मूलाधार चक्र को मजबूत करता है, मणिपुर चक्र को मजबूत करता है, कैंसर नहीं होने देते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक ये उपाय है, ये आपको मल्टी विटामिन्स देता है। ये जो मल्टी सीड्स हैं
जो हम खाने में प्रयोग करते हैं, ये हमारे अंदर मल्टीविटामिन्स को बढ़ाता है, जिसकी हमें बरसात की ऋतु में बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, लीवर को हमें मजबूत रखने के लिए इस बरसात के मौसम में, और हमें हमारा ब्लड इन्फेक्शन रोकने के लिए, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड से बचने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 बार और 2 बार, जिनकी प्रॉब्लम डायबिटीज़ वगैरह की बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है वो रोज़ कर सकते हैं, पर जनरली सब लोगों के लिए बता रही हूँ कि सप्ताह में 1 से 2 बार गिलोय यानी गुरुची, जिसे संस्कृत में हम कहते हैं अमृता, इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। गिलोय की पत्ती अगर मिलती है तो 1 पत्ती चबा के सुबह खाली पेट आधा गिलास पानी पी लीजिए। अगर पत्ती नहीं है तो उसकी जो बेल है, उसकी जो डंठल है, उसकी जो लता है, वो 1 से 1.5 इंच तोड़ करके उसे पीस कर रस निकालिए, और आधा कप पानी जो कि उबाल करके ठंडा किया हो, ऐसा पानी उस रस में मिला करके पी लीजिए सुबह खाली पेट। ये आपके लीवर को बहुत मजबूत करेगा। लीवर में जो बढ़ा हुआ एसिड है उसको ये बैलेंस करता है। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय। चौथा, कच्चे नारियल की चटनी ज़रूर बना के खाइए, क्योंकि अभी जो आपने कच्चे केले की सब्ज़ी खाई, ये जो सीड्स खा रहे हैं और गिलोय खा रहे हैं, ये तो आपकी मूलाधार और मणिपुर को मजबूत कर रहा है, आपके लीवर को मजबूत कर रहा है। इसके साथ साथ आप जब ये कच्चे नारियल की जो चटनी खाते हैं तो वो आपके अंदर शुक्र धातु को बढ़ाता है। अस्थि धातु से लेकर के शुक्र धातु तक, इन सभी धातुओं को नारियल बढ़ाता है, जो कि कैंसर नहीं होने देता है। आपके मन को भी बड़ा अच्छा फील कराता है। तो और आपके स्किन और बालों की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। इसका भी प्रयोग साथ में कीजिएगा, क्योंकि जब कच्चे केले की सब्ज़ी खा के बहुत सारे लोगों को पाइल्स की अगर दिक्कत हो जाती है, वैसे तो पेट मजबूत होगा तो पाइल्स की दिक्कत नहीं होगी, पर अगर किसी को होती है तो साथ में कच्चे नारियल की चटनी खाते हैं तो बिल्कुल आपको पाइल्स हो ही नहीं सकता, बल्कि पाइल्स का उपाय है कच्चा नारियल। जिस किसी को भी पाइल्स की समस्या, उसका सबसे बड़ा उपाय कच्चा नारियल है। ये उपाय। और डेंगू, मलेरिया या मच्छरों के काटने से बचने के लिए सबसे बड़ा उपाय, नारियल के तेल में 1 इंच के बराबर कपूर, यानी कि अगर 200 ml नारियल का तेल है तो उसमें 1 इंच कपूर, भीमसेनी कपूर, असली जो कपूर होता है, उसे मिला दीजिए। थोड़ा सा तोड़ करके, मैश करके उस तेल में मिला दीजिए, और इतना बड़ा टुकड़ा गंधक, आपको किराने की दुकान पर मिल जाएगा गंधक, उसे भी आप पाउडर बना करके उसमें मिला दीजिए। इस तेल को अच्छे से मिला के रख दीजिए। ये तेल अगर पूरे बरसात आप अपने नहाने के बाद पूरे शरीर पे लगाते हैं तो आपको ब्लड इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको डेंगू मलेरिया नहीं होगा, आपको मच्छर काटने की समस्या नहीं होगी। तो कंप्लीट पैकेज मैं कह सकती हूँ कि मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया है, जो कि आसान भी है, घरेलू भी है और सस्ता भी है। बरसात के मौसम में अगर इन उपायों को आप करते हैं तो पूरा बरसात का मौसम आपका बहुत अच्छे से बीतेगा बिना बीमार हुए।